या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोक लाज का मुद्दा है कि अगर जनता परेशान है तो वहां हुक्मरान ऐश कैसे कर सकते हैं, मौज कैसे लूट सकते हैं। ये तमाम चीजें, तमाम एंगल इसमें इस आज के विषय में जुड़ते हैं जिसकी चर्चा आज हम पंचायत में करने वाले हैं। मसला यह है कि बिहार में लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के जरिए सरकार उनकी जेब ढीली कर रही है, क्योंकि बेतहाशा बिल, बेतहाशा पैसे खर्च हो रहे हैं और इस वजह से लोगों के लिए बिजली का कनेक्शन लेना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि प्रीपेड मीटर है, इसमें पहले आप पेमेंट करते हैं तब आपको बिजली का कनेक्शन मिलता है। लोग कहते हैं कि हफ्ते भर में 1000 रुपए कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन सरकार या विभाग, ऊर्जा विभाग अपनी दलील दे रहा है और कह रहा है कि धीरे धीरे यह व्यवस्था इसलिए करनी है कि इसमें बिजली विभाग, जो पहले मीटर का कनेक्शन पहले मिलता था, बिजली आपकी कट जाती थी क्योंकि आप बिल नहीं जमा करते थे, तो इससे बचने के लिए किया गया है कि आप पहले पैसा दीजिए तब आपको कनेक्शन मिलेगा। लेकिन अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी सबकी दलीलें हैं, विपक्ष भी हमलावर है। अब जो नई खबर आई है वो ये कि बिहार में बिजली, जो बिहार पावर कंपनी है, जो स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है, उसने एक टेंडर निकाला है। और ये टेंडर क्या है? इस टेंडर में निकाला गया है कि बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करनी है और इसी का टेंडर है। सवाल ये उठता है कि जो गाड़ी के टेंडर के लिए जो लिस्ट दी गई है उसमें 50-50 लाख की लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं जो अधिकारियों के लिए मंगाई जा रही है। और इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में जो सबसे बड़े अधिकारी, अभी नेताओं को मैं छोड़ रहा हूं, सिर्फ अधिकारियों की बात करता हूं, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं आईएएस और आईपीएस, उनके लिए भी इतनी महंगी गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होती, प्रावधान नहीं होता। वो भी इससे कम महंगी गाड़ियों पर चढ़ते हैं और चलते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि बिजली विभाग को लगा कि नहीं, 50-50 लाख की गाड़ियों पर हमारे अधिकारी चलेंगे। भाई, आम लोग परेशान हैं और आपको अपनी शान की फिक्र पड़ी है कि आपको अपना रुतबा दिखाना है, और इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। आप बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सरकार को और विभिन्न विभागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधन की, गाड़ियों की आवश्यकता तो होती ही होती है। माननीय तेजस्वी जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जरूरत के अनुसार उनको भी तो बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी दी हुई है, क्योंकि शायद वो उनके लिए आवश्यक है। उसी तरीके से हर विभाग को आवश्यकता अनुसार गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली विभाग को भी गाड़ियां लेनी है, पर एक बात तय है, जो आवश्यक है वही किया जाएगा। देखिए, बिहार में बिजली विभाग के अधिकारियों, पदाधिकारियों को स्मार्ट मीटर के लूट तंत्र से चाहिए लग्जरी गाड़ी। और ये जो टेंडर निकाला गया है होंडा सिटी से लेकर के लग्जरी 48 गाड़ियों का, ये बता रहा है कि ये स्मार्ट मीटर के लूट तंत्र से, इस स्मार्ट लूट के माध्यम से किस तरह से अधिकारी, पदाधिकारी वहाँ लग्जरी गाड़ी पर घूमेंगे और जनता की गाड़ी कमाई को लूटेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में सजायाफ्ता कौन हुआ है? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लैंड फॉर जॉब के मामले में, करप्शन के मामले में ईडी और सीबीआई के सामने दंडवत कौन हो रहा है? न्यायपालिका के सामने। चार्जशीट में मेन साजिशकर्ता के रूप में किनका नाम आया? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के। तब ऐसे में अगर इन लोगों के द्वारा इस तरह का एक्स पोस्ट पे अगर पोस्ट किया जाता है तो ये हास्यास्पद ही है ना। जो इस विषय में, भ्रष्टाचार जैसे विषय में पीएचडी होल्डर है, मास्टरमाइंड है, महारत हासिल है, विद्वता हासिल है, और वो प्रोफेशन दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे। स्मार्ट मीटर एक भ्रष्टाचार का द्योतक है। ये बताता है कि किस तरह से आप दीनहीनों के घर में भी मीटर लगाकर पैसे वसूल सकते हैं, और ये वसूली की सरकार बन कर रह गई है। एक भी ऐसा काम जो जनता के हित में, जनता के पॉकेट को भरने वाला हो, वो नहीं कर सकती है। जब से ये भाजपा गठबंधन की सरकार बनी है तब से ये सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने साथियों के पॉकेट को भरने का काम कर रही है। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, और 21वीं शताब्दी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडियाज के लिए जाना जाता है। वहीं आरजेडी के लोग चाहते हैं कि बिहार को 19वीं शताब्दी की ओर पुनः एक बार ले जाने का काम करें। उनको समझना होगा कि अब लालटेन का जमाना नहीं है, एक एलईडी का जमाना है। उसी तरह आज स्मार्ट मीटर समय की मांग है, और स्मार्ट मीटर इसलिए बिहार में लगाने का जैसो कार्य जैसो बड़े पैमाने पे चल रहा है। अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को सरकार दूर करने का काम करेगी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। अभी मैं देख रहा था कि एनडीए के जो लोग भी बयान दे रहे हैं, जो एनडीए के खेमे से हैं, वो सब लोग बयान दे रहे हैं और
जो मुद्दा है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं उसको कहीं और ले जाने की कोशिश, हालांकि ठीक है स्मार्ट मीटर को लेकर हम लोग पहले भी डिबेट कर चुके हैं, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है वो स्मार्ट मीटर को लेकर नहीं है। हैरत हो रही थी कि जेडीयू की प्रवक्ता जो है वो करप्शन पर लेकर लालू प्रसाद यादव को घेर रही थी, जबकि ये मसला अभी तो करप्शन का तो आरोप किसी ने लगाया नहीं कि आपने करप्शन किया है इस मामले में। सवाल ये है कि विभाग को इतनी लग्जरी गाड़ियों की जरूरत क्यों महसूस हुई। चूंकि किसी गाड़ी का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे किसी की ब्रांडिंग नहीं करनी है, मैं सिर्फ लग्जरी गाड़ी बताऊंगा कि ये लग्जरी गाड़ी। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से नीरज कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अलावा मनीष यादव जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक कुमार विजय हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत में करता हूं सत्ता पक्ष से ही। नीरज जी, मुझे एक बात बताइए। सवाल यह उठता है कि मैंने पहले ही कहा कि जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो अखिल भारतीय स्तर पर चुने जाते हैं, आईएएस और आईपीएस, जो कहीं कलेक्टर बनते हैं या फिर कहीं किसी जिले के पुलिस कप्तान बनते हैं, वो भी जो होते हैं, जो कलेक्टर हैं, उनकी गाड़ी की जो कीमत होती है वो 20-22 लाख रुपए होती है। जो आईपीएस ऑफिसर चलते हैं उनकी भी गाड़ी 15-16 लाख की रेंज की होती है या मैक्सिमम 20 लाख की रेंज की होती है। मैं किसी गाड़ी का ब्रांड नहीं बता रहा, मैं सिर्फ कीमत बता रहा हूं क्योंकि सबको पता है कि कौन किस गाड़ी पर चलता है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, जिसको मैं देख रहा था बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि जरूरी है, गाड़ियां जरूरत हैं, गाड़ी से ऐतराज नहीं है, लग्जरी गाड़ी से ऐतराज है। कि जिस वक्त इस विभाग पर आरोप लग रहा है कि मीटर के जरिए लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आरोप लग रहा है, उस वक्त आपको 50 लाख की गाड़ी अधिकारियों को देनी है चढ़ने के लिए। नीरज जी, देखिए, दरअसल मुद्दा क्या है ना कि राजद के लोग जब बयानबाजी करते हैं तो उनको बताना चाहिए कि बिहार राज्य में पहला बार स्मार्ट मीटर लगना कब शुरू हुआ। पहला बार लगना शुरू हुआ साहब 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक। उस समय राजद और कांग्रेस सत्ता में थी नीतीश कुमार जी के साथ में। उस समय क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया? दरअसल ये सिर्फ विरोध करने के लिए, नौटंकी करने के लिए, कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। कभी गाड़ियों की बात करेंगे, कभी कोई बात करेंगे, ओछी इस तरह की ये बात करेंगे। गाड़ियों की बात तो है ना भाई, वो टेंडर निकला है, वो चल भी रहा है, आपकी तस्वीर में देख सकते हैं टेलीविजन पर, टेंडर का तो पूरी कॉपी मौजूद है ना। क्या राज्य संपन्न हो रहा है, डिपार्टमेंट गाड़ियां ले रही है, संपन्न डिपार्टमेंट हो रहा है, गाड़ियां ले, इससे बुराई क्या है? अगर गाड़ियां ले रही है डिपार्टमेंट तो कोई बुराई नहीं है। अब किसके पैसे से? ना वो खर्च किसका होगा? वो सरकारी खजाने का जो पैसा है वो क्या नेताओं के खजाने से है कि जनता के पैसे से? आप विदेशों में कई जगह देखिए ना कि टोयोटा से, मर्सिडीज से, बीएमडब्ल्यू से पुलिस चलती है, वहां पर चलती है कि नहीं चलती है? ठीक है, फिर आप तो बिहार को आपने अमेरिका, लंदन, पेरिस बना दिया है क्या? बिल्कुल, बिहार संपन्नता की ओर जा रहा है। नहीं, बना दिया है क्या? हाँ या ना में बताइए ना। बिहार को आप पेरिस कह सकते हैं, लंदन कह सकते हैं, सोच कर बोलिएगा नीरज जी, आप कह सकते हैं पेरिस या लंदन बिहार को। 2047 तक साहब बिहार भी, अरे 2047 में आप भी चढ़िएगा ना, 2047 में आप भी चढ़िएगा। अभी की बात करिए। आप कह रहे हैं कि विदेशों में लोग मर्सिडीज से चलते हैं, कैसी बात करें? विदेश में चलते होंगे, आपने अमेरिका बना दिया, ब्रिटेन बना दिया, पेरिस बना दिया बिहार को। वहां के कर्मचारी चलते हैं। यहाँ अगर 50 लाख की गाड़ी दी, इतनी हाई तवा क्यों है? दरअसल विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे आपके पास मुद्दा है ना। आप कैसे बात कर रहे हैं कि 50 लाख की गाड़ी से चढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है? कहां से पैसा आएगा? किसके जेब से पैसा जा रहा है? तरह तरह की भ्रांति फैलाते हैं। पैसा किसकी जेब से जा रहा है नीरज जी, जरा बताइए। आप दे रहे हैं क्या पैसा? कि कह रहे हैं इतने शान से कि चढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है? आप दे रहे हैं क्या अपनी जेब से? भाई निश्चित रूप से सरकार के खजाने से, सरकार की आमदनी, बिहार सरकार की आमदनी, सरकार के नहीं, हमारी जेब से जाता है, जनता की जेब से जाता है। सरकार बहुत बड़ा है, सरकार अपने घर से नेताजी लाकर नहीं देते पैसा। जनता को सुविधाएं भी उतनी ही मिल रही है। जनता को सुविधाएं मिल स्मार्ट मीटर से। जब बात करते हैं भाई, ये तो गिरा दूं मैं। हैरत होती है कि आप टेलीविजन पर बैठकर कितनी शान से कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट मीटर से क्या फायदा है? स्मार्ट मीटर का फायदा मत गिनाइए अभी। अरुण जी इनको कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख की गाड़ी से लोग चलेंगे, सरकार के खजाने से पैसा जाएगा। सरकार के खजाने मुझे समझ में नहीं आ रहा, नेताजी अपने घर से लाते हैं क्या पैसा? पता नहीं। नहीं, यही तो जब हम कहेंगे तो ये ऐसे भड़केंगे जैसे लाल कपड़ा देखकर सार भड़कता। अब समझिए, ऊर्जा विभाग को ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, कमीशन खोरी का अड्डा बना दिया, और बिहार की आम आवाम की गाढ़ी कमाई को किस तरीके से ऊर्जा विभाग अपने अफसरों के लिए एक लग्जरी गाड़ी, 48 लग्जरी गाड़ियों का जो विज्ञापन निकला है, आपने पूरा खुल के बताया।
मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई यहाँ तो सरकार के बैठे जो लोग हैं उनको भी पता है कि कलेक्टर भी नहीं चलते उस महंगी गाड़ी से। बिजली विभाग को इतनी महंगी गाड़ी की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरे पास तो विज्ञापन में शायद इनको चश्मा लगाना पड़ेगा, शायद सत्ता के नशे में इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतनी महंगी महंगी 48 गाड़ियों की वो सूची है, पढ़ेंगे तो बात भी स्तब्ध हो। बिहार की जनता भोली भाली है और गाड़ी कमाई को किस तरीके से चीटर मीटर के साथ ये लोग डकैती कर रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं खुलेआम। अगर देखेंगे 350 करोड़ रुपए की प्रत्येक माह बिहार की आवाम की गाड़ी कमाई को ये लोग लूट रहे हैं। और पूरे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग स्वतः स्फूर्त स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़कों पर झाड़ू लेकर खदेड़ रहे हैं इनके अधिकारी को, सरकार को। चारों तरफ आपके प्रतिष्ठित चैनल ने भी दिखाया आम आवाम का क्या कहना है इस पर, लेकिन इस सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। लेकिन इस सरकार की मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव जैसा वीर विपक्ष में बैठा हुआ है, जन सरोकार के सवालों को लेकर अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने के लिए। और कल राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय में जनता के साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ। चलिए पहले एक बार मैं कुमार विजय जी के पास भी चलता हूं, तब मैं मनीष जी के पास भी आऊंगा। कुमार विजय जी, मुझे एक बात बताइए कि ठीक है विपक्ष स्मार्ट मीटर को लेकर बोल रहा है, जनता को भी नाराजगी हो सकती है। मैं स्मार्ट मीटर को ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो एक बहस का विषय हो सकता है कि कुछ तकनीकी समस्या हो, कहीं किसी मीटर में गड़बड़ी हो, वो चीजें ठीक की जा सकती हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि स्मार्ट मीटर एक तरफ कि चलिए उसको लेकर लोगों की नाराजगी है और सरकार उसमें हो सकता है कि समय के साथ लोगों को संतुष्ट कर दे, चीजों को ठीक कर दे, लेकिन ये बताइए ना जरा, यहीं पर बैठे लोग हैं और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जिस प्रदेश में जो व्यवस्था की गई है, सरकारी महकमों में डीएम और एसपी पुलिस कप्तान के लिए भी जो व्यवस्था की गई है, वहां पर गाड़ियों की एक कीमत निर्धारित की गई है। ऐसा क्या हो गया कि बिजली विभाग को लगा कि नहीं, हमें 50-50 लाख की गाड़ियां चाहिए, लग्जरी गाड़ियां चाहिए हमको अधिकारी के लिए। गाड़ियों से ऐतराज नहीं है, ये जो लग्जरी शब्द है ना, वो लोगों को पिंच करता है कि भाई क्यों 50 लाख की गाड़ी पर आपको चढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ी बात यही है कि जिस राज्य के गरीबी की रोना रोते हैं, जिस राज्य में कहा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जिस राज्य में इतनी गरीबी की बात होती है, उस राज्य में एक विभाग विशेषकर इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेता है? और मैंने पहले भी कई बार आपको कभी कहा है कि उस विभाग के मतलब जो मेन इंचार्ज सेक्रेटरी होते हैं, वो एक ही आदमी इतने लंबे समय तक उस पद पर क्यों रहते हैं? क्या बिहार में आईएएस अफसरों की कोई कमी हो गई है? क्या योग्य अफसरों की कमी हो गई है? और ये विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों आदमी जो बातें कर रहे हैं वो बेकार मुद्दे की बात नहीं करें। क्या राजद जिस समय सरकार में थी उस समय स्मार्ट मीटर नहीं था क्या? चल रहा था कि नहीं चल रहा था? इनको एक मुद्दा मिलता है, उस समय इन लोगों ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि स्मार्ट मीटर बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप उसको सिरे से रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो समय के साथ चीजें ठीक हो जाएं उसमें। मैं असल में गांव देहात में भी अभी हूं और वहां पर स्मार्ट मीटर के बारे में बहुत ही प्रतिक्रिया है। सवाल है कि सरकार को टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। नए युग में जाना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन आप जनता को तो कॉन्फिडेंस में लेंगे। जिससे पैसा लेते हैं वो किस तरह से कहते हैं कि सरकार के पैसा से गाड़ी खरीद रहे हैं, सरकार कमाती है। नहीं भाई, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है ना कि भाई नीरज जी जिम्मेदार आदमी होकर कह रहे हैं, यहीं पर जब सवाल पूछा गया कि हाँ क्या दिक्कत है, सरकार के खजाने से पैसा जाएगा। अरे सरकार के खजाने मतलब क्या सरकार घर से लाई है? कमाल का है, कमाल का आर्गुमेंट है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बिहार कोई लंदन अमेरिका नहीं है जहां हर आदमी हर टेक्नोलॉजी को समझ रहा है। गांव के लोगों में आक्रोश है, रोष है। और दलित बस्ती में मैं गया, वहां एक आदमी एक पंखा और एक बल्ब जला रहा है। हो सकता है ठीक ही हो, लेकिन उसका बिल 1000 आ रहा है, उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, उसकी बिजली काट दी जाती है। गर्मी का दिन है और जिस राज्य में अभी बिजली की सप्लाई अभी 24 घंटे नहीं है, वहां इतना सब पैसा आता है कि आप 50 लाख की गाड़ी से चलेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मीटर वाला मसला मैंने इसीलिए आज अलग कर दिया कि मीटर का मसला अलग है। हम नहीं कह रहे कि मीटर खराब है कि क्या है, ठीक है। समय के साथ मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार उस कमियों को दूर कर सकती है जिसकी वजह से लोग नाराज हैं,
लेकिन आप टेक्नोलॉजी में बेहतर कर रहे हैं, मीटर लगाइए, जरूर लगाइए, बिहार को आगे ले जाइए, लेकिन क्या बिहार इतना संपन्न है कि वहां पर आप एक विभाग के अधिकारियों को कह रहे हैं कि हां हमारी छूट है कि आप 50 लाख की गाड़ी पर चढ़ें? वही बात मैं कई बार कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स इतना नजदीक पता नहीं क्यों है, और वही सारे महत्वपूर्ण विभागों के इंचार्ज होते हैं और वो मनमानी करते हैं। सरकार का इकबाल, मैंने बार बार कहा कि नीतीश कुमार जी का इकबाल वो नहीं रहा जो पहले रहा करता था। आज की तारीख में आप किसी ब्यूरोक्रेट को उतना अधिकार कैसे दे सकते हैं? वित्त विभाग ने कैसे पारित किया? किस तरह से मुख्यमंत्री या और लोगों के नजरों से गुजर गया कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री एम्बेसडर कार से चलते थे, वहां आप एक अधिकारी को 50 लाख की गाड़ी से चलवाते हैं। और रोज इसका ढिढोरा भी पीटा जा रहा है कि हमने अभी हाल में जो ये जाति आधारित सर्वे कराया है, उसमें पता चला कि 93 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं बिहार के। बताइए, उसी का ढिढोरा पीट कर केंद्र से मदद भी मांगी जा रही है, स्मार्ट ये स्पेशल स्टेटस मांगा जा रहा है। मनीष यादव जी, मनीष जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हैं। मनीष जी, मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं, मैं फिर कह रहा हूं मुझे ऐतराज, स्मार्ट मीटर पर भी वो बहस हो सकती है, खामियां हैं, उसको आप ठीक कर लेंगे, ये भी मैं मानता हूं कि समय के साथ हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन मुझे बताइए इस लग्जरी की जरूरत क्यों पड़ रही है अधिकारियों को? अभिषेक जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले राजद के प्रवक्ता को सुन रहा था। एक पुरानी कहावत है, चोर बोले जोर से। जिस पार्टी का पूरा बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर टिकी हो, जो सजा याफ्ता हो भ्रष्टाचार के मामले में, और वो बोल रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, लूट है, क्या क्या बोले जा रहे थे। अरे भाई, गाड़ी खरीदने का संबंध भ्रष्टाचार से कैसे है, मैं ये समझना चाहता हूं। पहली बात, वो कह रहे थे पूरा कमीशन है, भ्रष्टाचार है। गाड़ी तो बिजली विभाग में नहीं, लगभग सारे विभाग में गाड़ी खरीदे जाते हैं। तो क्या सारे विभाग में गाड़ी खरीद लिए तो भ्रष्टाचार हो गया? मतलब गाड़ी खरीदने का मतलब भ्रष्टाचार होता है? पहले तो मुझे आपके विरोधी हैं तो मैं अभी राजद के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो आपके विरोधी हैं तो वो बोलेंगे, वो अभी करप्शन पर मैंने आरोप ही नहीं लगाया। मैंने तो कहा कि भाई कारण क्या है? अभिषेक जी, मैं उनकी बातों को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गाड़ी खरीद लिया इसका मतलब भ्रष्टाचार हो गया। तो गाड़ी खरीदने का मतलब भ्रष्टाचार होता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं जो ये सूची देख रहा हूं, इस सूची में गाड़ी केवल 50 लाख के ही नहीं है। इसमें गाड़ी मारुति स्कॉर्पियो भी है, तरह तरह के कई प्रकार के गाड़ी हैं। हाँ, मुझे इस बात की हैरत है कि केवल आप एक गाड़ी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? मैंने किसी का एक मिनट मनीष जी, वो तो मुझे लगता है कि आरजेडी ने भी बोला था कि उसमें लंबी चौड़ी एक सूची है गाड़ियों की। नहीं, उन्होंने भी बोला, आपके विरोधी ने भी कहा। मैं बता रहा हूं मैंने कहा कि आप जब टॉप की गाड़ी से आते हैं और आप जब देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि जब पुलिस कप्तान को और जिलाधिकारी को भी वो गाड़ी नहीं मिलती विभाग से, जब वो भी उससे नीचे के स्तर की गाड़ी पर चढ़ते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि ऊर्जा विभाग को इतनी महंगी लग्जरी गाड़ी की जरूरत क्यों हुई? मैं तो न करप्शन बोल रहा हूं और न मुझे गाड़ियों के नाम से, मैं तो कह रहा हूं इतनी महंगी लग्जरी गाड़ी की जरूरत क्यों महसूस हुई? मैं करप्शन शब्द इसलिए इसमें जोड़ रहा हूं क्योंकि ये जो आपने कार्यक्रम चलाया है उसका दिखाने का उद्देश्य यही है। आप यही बताना चाहते हैं कि गाड़ी खरीदने का मतलब भ्रष्टाचार हो गया। नहीं, ये आपने कैसे दिखाया? ये मैंने कहां दिखाया? मैंने कहा दिखाया? मेरे तो सारे टेक्स्ट भी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैंने करप्शन शब्द लिखा ही नहीं। मैंने नहीं मनीष जी, जो मेरे पास सूची है, मनीष जी, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने कहा कि जब जनता एक तरफ आपकी परेशान है, केवल 50 लाख की चर्चा क्यों? अरे क्यों नहीं बोले कि भाई जब सबसे बड़े अधिकारी को आप नहीं देते गाड़ी, कौन चढ़ता है बता दीजिए बिहार में? कह रहा हूं अभिषेक की, इसमें 48 प्रकार की गाड़ियां की। अरे भाई साहब, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं कि आपने उसमें कैटेगरी तय कर दी होगी। क्यों कर रहे हैं भाई? अरे भाई, मैं कह रहा हूं बिजली विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को भी क्या आपको जरूरी है 50 लाख की गाड़ी देना, जब आप कलेक्टर को भी उससे नहीं चला रहे? अभिषेक जी, कौन सी गाड़ी चढ़ना है, क्या चढ़ना है, वो विभाग का मामला है, विभाग उसमें निकालती है, विभाग टेंडर जो विभाग क्यों निकालेगा? सरकार क्या कर रही है फिर? आपको लगता है कि बिहार इतना प्रदेश संपन्न हो चुका है? आप कह दीजिए कि हाँ, तो मैं मान लूंगा कि संपन्न है। कल से फिर स्पेशल स्टेटस और केंद्र की मदद मत मांगिएगा, फिर कह दीजिएगा कि बिहार बिल्कुल संपन्न है। मैं वही आ रहा हूं, जिस ऊर्जा विभाग की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे कोई बताए नहीं कि ऊर्जा विभाग का बजट। चलिए, नेटवर्क चला गया। चलिए अरुण जी के पास फिर चलते हैं। अरुण जी, ये मुझे लग रहा है कि बजट की बात कर रहे थे, इनका कहना था कि ऊर्जा विभाग बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, हो सकता है वो यही कहना चाह रहे हो। अब वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो क्या वो सरकारी खजाने का पैसा नहीं है? पता नहीं, हो सकता है कि वो प्रॉफिट बता रहे हो कि विभाग को प्रॉफिट है।
मैंने ये नहीं बोला कि सरकारी खजाने का पैसा नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि गाड़ी खरीदने का संबंध भ्रष्टाचार से कैसे है, मैं ये जानना चाहता हूं। गाड़ी खरीदने का संबंध लग्जरी से है या नहीं है? मैं वही बात तो कह रहा हूं ना कि विभाग को जिस प्रकार की गाड़ी की आवश्यकता होगी वो खरीदेगी, लेकिन जिस प्रकार की मतलब क्या होगा? विभाग को बंद कर देगा, हवाई जहाज खरीदे, आप कह देंगे हाँ खरीदो। है आप वो 48 प्रकार की सूची की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। कितनी गाड़ियां कर दी जा रही हैं? हम तो पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। हम पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं और तब भी कह रहे हैं कि महंगी गाड़ियों की जरूरत क्यों? कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? पहले महंगी गाड़ियों की क्यों जरूरत? मैं बार बार कह रहा हूं, उस गाड़ी की जरूरत क्यों पड़ी 50 लाख की गाड़ी की? अभिषेक जी, मैं यही बात आपको बार बार कह रहा हूं कि क्या किसी विभाग में 2 लाख की गाड़ी चढ़ी जाती है क्या? कलेक्टर साहब चढ़ते हैं क्या? तो कलेक्टर साहब 5 लाख की गाड़ी से चलते हैं क्या? मुख्यमंत्री मतलब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी चढ़ते हैं, तो शायद मुझे लगता है वो भी नहीं चढ़ते हैं उतनी महंगी गाड़ी से जिस गाड़ी पर वो लोग चढ़ने की बात कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? बाकी आप छोड़ दीजिए। हाँ, नेता लोग चढ़ते हैं, नेता लोग और लोग चढ़ते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैंने उतनी महंगी गाड़ी पर चढ़ते नहीं देखा है जिस गाड़ी की वो डिमांड कर रहे हैं। अब बताइए। अभिषेक जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये विभाग का मामला है। विभाग को जिस प्रकार की वो सरकार के अंडर में ही विभाग है कि स्वतंत्र कर दिया है आपने कि नहीं, जो तय कर लो तुम्हारी मर्जी। टेंडर के हिसाब से लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए अरुण जी जवाब दीजिए, छोटा छोटा जवाब। चलिए, तो बहुत लंबी बहस हो गई अरुण जी। गाड़ी को भ्रष्टाचार, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि जहां मुख्यमंत्री जी भी नहीं चढ़ते हैं उस महंगी गाड़ी पर, हो सकता है मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि भाई जनता का पैसा है, बाकी लोग ना सोच रहे हो। सरकार ने बाकी लोगों को छूट दे रखी है कि कुछ भी करो। अरुण जी, छोटा सा जवाब। अभिषेक जी बार बार बोल रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार नहीं। संजीव हंस इस विभाग के अधिकारी थे और इनके ही तोता ईडी ने क्या कहा? संजीव हंस ने फ्लैट किस पैसे से खरीदा, गाड़ियां किस कंपनी से पैसा लेके खरीदा, सारा पब्लिक डोमेन में आ गया, सारा चीजें। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? बेशर्म के तरह यहाँ के बात करते रहे हैं। इतनी छोट जनता की गाड़ी कमाई। नीतीश कुमार मेहरबान है, लूट लो, इधर भी दे दो उधर भी दे दो। गजब बात। एक चीटर मीटर लगा के मीटर के नाम। चलिए नीरज जी छोटा रिएक्शन। मैंने इसीलिए मुख्यमंत्री का लास्ट में जिक्र किया क्योंकि आप लोग जब नहीं समझ रहे थे तो मुझे सीएम का नाम लेना पड़ा कि भाई जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं चढ़ रहे इतनी महंगी गाड़ी पर, वहां आप कह रहे हैं कि नहीं अधिकारियों के लिए छूट है, विभाग तय करेगी। क्या जरा मेरी बात आने दीजिए और मैं चाहूंगा कि मेरी पूरी बात आप आने दें, मीडिया में जरूर ये बहुत आवश्यक होगा। जी बताइए। 1 दिसंबर 2023 को जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी थे, उसी समय वित्त विभाग ने महंगी गाड़ी और मोबाइल रख सकेंगे बिहार के अधिकारी और मंत्री बजट बढ़ाया था साहब। ये तेजस्वी यादव का क्या हुआ है? ये राजद के मुख्य प्रवक्ता लोग कुछ जानते नहीं, कुछ मालूम नहीं, चाहे ये लोग पता नहीं किस नशे में रहते हैं, क्या रहते हैं, इनको अपना ही काम याद नहीं रहता। तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस बजट को बढ़ाया था बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारियों की ओर से, गाड़ियों का नहीं मोबाइलों का भी। और आज जब ये विरोध में चले गए तो उसी को मुद्दा बना रहे हैं। चलिए, मतलब तेजस्वी जी ने जो किया था वो आपको अच्छा लगा, तभी तो उसको आप इंडोर्स कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर तेजस्वी जी ने किया है। चलिए नहीं अच्छा लगा कि तेजस्वी जी का कोई काम तो अच्छा लगा जिसको आप इंडोर्स कर रहे हैं वर्तमान में, और आप ही की पार्टी से वित्त मंत्री साहब हैं, तो बढ़िया है कि उनको लग रहा है कि तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा फैसला किया था। विजय जी, मुझे लगता है कि 8-9 महीने के बाद, ये चूंकि अक्टूबर कल से शुरू होने जा रहा है, 9 महीने के बाद पहली बार हुआ कि तेजस्वी जी ने किया था, तो इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी समय फैसला आ गया था। विजय जी की आवाज दीजिए, विजय जी की आवाज दीजिए, विजय जी की आवाज दीजिए। विजय जी, देखिए डेमोक्रेसी में मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और जो जनता में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप किनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को, ये ब्यूरोक्रेट्स अभी उस हैंगओवर में जीते हैं कि यही मालिक हैं, यही सब जमींदार हैं, यही राजा हैं, और इनके काम को जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नहीं मानने वाले लोग होते हैं वो अप्रूव करें। किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट को इतनी महंगी गाड़ी को अप्रूव कर रहे हैं कोई भी प्रवक्ता हो, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है। हम जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ जनता की स्थिति क्या है, बिल्कुल उसके बारे में बिना हम जाने समझे या केवल आंसू बहाएंगे घरियाली और हम अधिकारियों को इस तरह का अधिकार देंगे, ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि निश्चित आपने सही कहा कि यहाँ पर मूल बात है कि कैसे वो अधिकारी को उतने महंगी गाड़ी खरीदने की अनुमति दी गई,
बिल्कुल मुख्यमंत्री सही आपने कहा कि वैसे गाड़ी पर नहीं चलते हैं और अधिकारी वैसे गाड़ी पर चलें, तो क्या ये ब्यूरोक्रेटिक स्टेट है कि डेमोक्रेटिक स्टेट? चलिए, लेकिन अब सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट है। कोई कह रहा है कि क्या दिक्कत है और दूसरा कह रहा है कि विभाग को छूट है, विभाग अपनी मर्जी से जो करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। फिलहाल आज की पंचायत में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड।